गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल एक्सरसाइज 9 भी लेकर के आया हूं जी। इससे पहले मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, जो कि आपका एक्सरसाइज 9A था। दोनों चैप्टर ये जो दोनों टॉपिक है ना, दोनों आपको चैप्टर 9 में ही मिलेंगे। लेकिन 9A था आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और 9B है आपका इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए इनइक्वालिटीज हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनइक्वालिटीज में हमें ट्रायंगल बनाने का कंडीशन मिलता है। ट्रायंगल बनाने के क्या कंडीशन है जी? देखिए ट्रायंगल बनाने के 3 कंडीशन होते हैं। अगर तीनों के तीनों मिलते हैं तो आपका ट्रायंगल बनेगा। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं मिलता है ना, बाकी तो मिल रहा हो, तो समझिए ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए यह आपका ट्रायंगल है जिसका नाम ABC। तो इसका कंडीशन क्या है ट्रायंगल बनने का? इसका पहला कंडीशन यह है कि अगर दो साइड मान लीजिए AB प्लस BC जोड़ रहे हैं कि ये तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। देखिए कंडीशन है एक ही लेकिन 3 तरह से दिखाता है। पहले ये दोनों साइड का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए, फिर ये दोनों साइड का जोड़ यानी AB प्लस AC शुड ग्रेटर देन BC, और उसके बाद ले लीजिए आप ये और ये यानी AC प्लस BC शुड ग्रेटर देन AB। अगर ये तीनों कंडीशन मिलेंगे तो आपका ट्रायंगल बनेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन नहीं मिला ना, तो समझिए आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये समझिए। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कंडीशन क्या था आपका कि दो साइड का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यानी 5 प्लस 4 क्या है आपका 9, 7 से बड़ा, यानी ये कंडीशन काम किया। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 प्लस 7 ग्रेटर देन 5, 11 इज ग्रेटर देन 5 है, चलिए ये भी काम किया। उसके बाद क्या है 7 प्लस 5 ग्रेटर देन क्या है आपका 4, ये फॉलो कर रहा है, चलिए ये भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब अगर तीनों कंडीशन फॉलो हैं, तीनों कंडीशन अप्लाई हो जा रहे हैं, तो आपका ट्रायंगल बनेगा। अगर तीनों में से कोई एक भी काम नहीं करता ना, तो नहीं बनता वो। देखिए मान लीजिए यहां हम 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 4 क्या वो 9 के बराबर है? क्या वो 9 से बड़ा है? नहीं जी, यहां पे क्या हो जा रहा है, वो इक्वल हो जा रहा है। तो जब इक्वल हो जा रहा है तो नहीं बनेगा। अब यहां देखिए 9 प्लस 5 9 प्लस 5 9 प्लस 5 9 प्लस 5, ये तो आपका 4 से बड़ा हो रहा है, ये तो आपका बड़ा हो जा रहा है, ये अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये अप्लाई नहीं कर रहा है। अब तीसरा देखिए क्या था आपका, यहां 9 प्लस 5 हो गया, 5 प्लस 4 हो गया, तो यहां पर 9 प्लस क्या चाहिए 4 चाहिए ना। 9 प्लस 4, क्या 9 प्लस 4 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो ये भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये देखिए। मान लीजिए आप इस साइड को लेके जा रहे हैं, इस साइड को लेके चल रहे हैं, तो काम हो जा रहा है। लेकिन जब इस साइड को लेके चलेंगे ना, ऐसे देखिए 9, तो 9 से आप क्या कीजिए, कंपास लीजिए। कंपास लेकर के उसमें पेंसिल कनेक्ट करने के बाद स्केल पे 0 से लेकर 5 तक का डिस्टेंस लेकर के जब आर्क खींचेंगे आप, तो मान लीजिए वो ऐसे करेंगे। यहाँ पर कंपास रखकर जब उसको काटेंगे ना, ऐसे कटेगा। दूसरा, अब उसको 4 सेंटीमीटर का नाप लीजिए और यहाँ पे कंपास रखकर उससे पेंसिल से काटिए। तो जब काटेंगे ना, तो दोनों आकर के यहीं पे कट हो जाएगा, और आपको क्या दिखेगा कि ये जो पॉइंट है दोनों एक ही बिंदु पे आके गिर रहा है, जिससे आपका 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ जा रहे हैं, और ये क्या हो जा रहा है, कोलिनियर हो जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर बन जाएगा आपका। तो कोलिनियर होने की वजह से क्या होता है, कोलिनियर का डिफिनेशन भी आपको पता होगा। कोलिनियर उसे कहते हैं कि जब 3 बिंदु एक ही लाइन पे आते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। और जब कोलिनियर हो गया ना, तो ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों के तीनों बिंदु एक ही लाइन पे आ गए। अगर एक बिंदु कोई भी ऊपर या नीचे रहता ना, नीचे चला जाता या फिर ऊपर आ जाता,
थोड़ा सा गैप होता है ना, तो दो साइड इधर आ जाए, दो साइड इधर। अब इस तरह आपको साइड नहीं दिखा रही क्योंकि दोनों साइड तीसरे साइड पे ही गिर पड़े हैं, तो इस तरह आपका एंगल नहीं बन, सॉरी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। अगर वो पॉइंट ऊपर होता ना हल्का सा भी, तो यहां गैप बनता, जिसकी वजह से आपका छोटा और पतला में ही ट्रायंगल बनता, लेकिन आपका ट्रायंगल बनता। आई बात समझ में? और अगर यही चीज अगर छोटा हो जाए, मान लीजिए ये अकेला वाला बड़ा हो जाए, ये उल्टा हो जाए, मतलब ये 7 इज ग्रेटर देन 9, ये जब हो जाएगा तो क्या होगा, जब आप 9 सेंटीमीटर का लेंगे स्केल ना, स्केल लेंगे उसको, एक लाइन लीजिए 9 सेंटीमीटर का, और कंपास से 5 सेंटीमीटर नाप करके जब काटेंगे, तो मान लीजिए यहां कटा, फिर उधर से जब 2 सेंटीमीटर लेकर काटेंगे तो यहां पे कटेगा, तो इस तरह क्या होगा कि आपके आर्क कहीं कटेंगे नहीं, उसी लाइन पे गिर के रह जाएंगे। आई बात समझ में? यहां देखिए ये वाला, इसमें भी देखिए अगर इसको देखा जाए तो यहां पे 9 + 2 ग्रेटर देन क्या हो जा रहा है 5, यानी 11 5 से बड़ा हो जा रहा है। और यहां देखिए 9 + 5 ग्रेटर देन 2 हो जा रहा है, यानी 9 5 14 क्या हो जा रहा है 2 से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन ये वाला इसमें भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर ये तीनों कंडीशन मिलते हैं तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आपको मैं कंडीशन दिखा भी जो प्रैक्टिकली, यहां पे 9 था, यहां 5 लिए, यहां पे 2 लिए, दोनों के बीच में गैप रह गया, ट्रायंगल कहीं आर्क कटा ही नहीं जी, तो ये तो लाइन ही ना रहेगा एक सिंगल सा, ट्रायंगल बनेगा कहां से? और अगर इक्वल भी आता है तो दोनों एक ही बिंदु पे आकर ढह जाते हैं, तो वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ट्रायंगल नहीं बन पाता है। आई बात समझ में? तो यही एक कंडीशन है जिसमें कि 3 कंडीशन अप्लाई होता है। अगर तीनों के तीनों कंडीशन मिलते हैं किसी ट्रायंगल में तो आपका ट्रायंगल बनेगा। हमारा पहला क्वेश्चन वही करना है, कंडीशन ही चेक करना है, क्या ये ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आपके ट्रायंगल के एंगल ही डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है। आप बस ट्रायंगल को देख के बता दोगे कौन सा साइड उसका बड़ा है, कौन सा साइड उसका छोटा है। देखिए उसका एंगल बस दिया होना चाहिए। मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, यहां आपका 30 डिग्री है, यहां आपका 80 डिग्री है, और यहां पे आपका 70 डिग्री है। ठीक है, देखिए जो एंगल बड़ा है ना, उसके अपोजिट का साइड क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा गैप खोला रहेगा, और जो एंगल छोटा होगा ना, उसका अपोजिट का साइड क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये कम गैप खोला रहेगा, और जो साइड दोनों के बीच पे होता है तो बीच वाला होता है। हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें बड़ा और छोटा ही पकड़ना है। ठीक है, तो बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा, छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा। कैसे होता है जी? मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल का कोई साइड हो गया, मान लीजिए आप इसको 30 डिग्री पे खोल, इतना खुला, 45 पे किए तो इतने पे हुआ, 50 पे किए तो इतना पे हुआ, 60 पे किए तो इतना पे हुआ, 70 पे किए तो इतना पे हुआ, 80 पे किए तो इतना पे हुआ, और 90 पे किए तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ये एंगल जैसे जैसे घट रहा है, तो ये वाला जो दूरी जा रहा था, ये वाला यहाँ जो दूरी जा रही थी, ये वाली कम और बेसी होती जा रही थी ना, इसीलिए हमारा एंगल का अपोजिट साइड हमारे एंगल से ही डिसाइड हो जाता है, कि हमारा एंगल ही डिसाइड कर देता है कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है। यहाँ पे एंगल बड़ा है ना, इसका अपोजिट साइड बड़ा है, यहाँ एंगल छोटा है ना, इसका अपोजिट साइड छोटा है। आई बात समझ में? तो आप देखिए कि यहाँ पर ट्रायंगल का कंडीशन है, साइड अगर दो साइड बड़े हैं, दो साइड बड़े हैं तीसरे साइड से, 3 बार तीनों में अगर अप्लाई होता है, मान इसका जो इससे, फिर इसका जो इससे, फिर इसका जो इससे, अगर तीनों में अप्लाई होता है तो आपका ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है, तो आप ट्रायंगल के एंगल से ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है। हमारा पहला क्वेश्चन यही है जी। आई बात समझ में? अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो या आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। या तो आप व्हाट्सएप कीजिए, या तो कॉल कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। ओके, आते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखिए जी, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ द लेंथ ऑफ इट्स साइड एज गिवन बिलो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहां देखिए पहला पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, क्या ये तीनों साइड लेकर के कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है?
तो कैसे, नहीं है तो कैसे, यही बताना है हमें। क्वेश्चन पहला देखिए, बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल का दो साइड का जोड़ तीसरे से अगर बड़ा होगा तो ही हमारा ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बताया था ना आपको। देखिए आपको पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। करके देख लीजिए, 5 प्लस 4 क्या वो 9 से बड़ा है जी? क्या ये 9 से बड़ा है? नहीं ना, ये हो जा रहा है आपका 9 के बराबर हो जा रहा है, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, साइड इक्वल हो जा रहे हैं। दूसरा देखिए आपका ये तो काम करेगा, 13 जो है बड़ा होगा, और ये भी काम करेगा, 14 जो है बड़ा हो जा रहा है ना। तो ये दोनों काम कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन काम करता है, कोई एक भी कंडीशन काम नहीं करता है, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तीनों के तीनों काम करने चाहिए जी। लिख दीजिए यहां पर सिंपल सा, हियर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ triangle are not greater than its third side in every cases। बस सिंपल सा यही कंडीशन है। यहां जो है दो साइड का जोड़ है, जोड़ जो है तीसरे साइड से हर केस में बड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ दो केस में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? Here sum of two sides of triangle are not greater than its third side in every cases, so we cannot form या फिर कंस्ट्रक्ट a triangle using sides क्या क्या दिया है जी? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। बात खत्म। आई बात समझ में? देखिए दूसरा क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दूसरा को भी यहीं पे कर देते हैं। देखिए दूसरा आपका 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यही है ना जी। जोड़िए पहला दोनों को, 10, 5, 15 ग्रेटर हो रहा है 6 से, यानी 15 बड़ा हो गया 6 से, पहला केस मिला। दूसरा देखिए 10 प्लस 6 बड़ा हो रहा है 5 से, यानी 16 बड़ा हो रहा है 5 से। ठीक है। तीसरा देखिए 5 प्लस 6 बड़ा हो रहा है 10 से, बड़ा हो रहा है 10 से, यानी तीनों कंडीशन मिला। जब तीनों कंडीशन मिला तो ये आपका ट्रायंगल बनेगा। अदरवाइज अगर आपका ये रहता तो नहीं बनता। यहां पर तीनों के तीनों केसेस में दो साइड का जोड़ तीसरे से बड़ा मिल जा रहा है ना जी। तीनों मिल रहा है, इसका मतलब क्या? आपका ट्रायंगल बनेगा। सिंपल सा लिख दीजिए इसके लिए, हियर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड इन एवरी केसेस। आई बात समझ में? यहां पे बस सिंपल से ये लिख देना है। इसमें हम क्या लिखे थे? इस वाले में लिखे थे हियर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड ना। इसमें लिख दीजिए हियर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, नॉट को हटा दीजिए, ग्रेटर देन होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड इन एवरी केसेस। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग साइड्स। ये नंबर डाल दीजिए उसका 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहां पे आपका 6 सेंटीमीटर। यहां पर देन था जी, गलती से मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हर केस में दिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये दोनों का बड़ा आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है तो काम हो जाएगा। इस केस को उठा के देख रहे हैं तो बड़ा आ रहा है, इस केस को उठा के देख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, इस केस को देख रहे हैं तो आ रहा है। मतलब तीनों के तीनों और केस मिलेंगे। जैसे इसमें हुआ ना, दो केस मिल रहे थे लेकिन तीसरा नहीं, पहला वाला नहीं मिल रहा था, बाकी लास्ट में सेकंड और थर्ड मिल रहे थे। तो आपको तीनों केस मिलने चाहिए।
अगर तीनों फॉलो करता है ये रूल, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर मिलता है तो आपका ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आई बात समझ में? अगर आपको उसको समझने में या फिर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर थोड़ा सा भी कंसेप्ट इधर उधर हुआ हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। यहाँ पे 5 ऐसे ही दिख जा रहा है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, साथ साथ दिख रहा है 5 और 4 जब जोड़ेंगे तो 9 के बराबर आएगा। आपको मैंने यहां भी बताया था 9 सेंटीमीटर लेते हैं, 5 इधर से काटेंगे, 4 इधर से काटेंगे, एक ही पॉइंट पे आकर लड़ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 से 5 मान लीजिए इधर आएगा तो 5 आधा होता है, तो 6 मान लीजिए यहां पे आगे कट जाएगा। तो इस तरह ये आपका ट्रायंगल बनेगा इस वाले में, लेकिन इस वाले में नहीं बनेगा, इस वाले में नहीं बनेगा और इस वाले में बनेगा। आप किसी भी केस को ले लीजिए, 5 को उठाइएगा तो 10 उधर जाकर कटेगा, 6 उधर जाकर कटेगा और यहां पे बन जाएगा। आई बात समझ में? यानी और इसमें देखिए, इसमें इस पे बनेगा, थोड़ा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल टाइप का बनेगा, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो भाई जब हमारा एक मिल ही नहीं रहा है तो हम कैसे कहते कि बनेगा? मान लो हम इस पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे, बना लेंगे, लेकिन इस पर जब आएंगे तो नहीं बने, तो फिर हम कैसे कहते कि तीनों साइड लेकर के हम ट्रायंगल इजीली बना सकते हैं? क्योंकि एक ना एक जगह आकर के हमारा मार्क खा जा रहा है ना। तो वही चीज है, आपका तीनों कंडीशन अप्लाई होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज जरूर मेंशन कीजिए। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैंने बताया था ना सेकंड वाला मेथड कि ट्रायंगल के एंगल बताते हैं कि उसका कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा है। यहां पे वही करना है हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में देखिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री विच इज इट्स लॉन्गेस्ट साइड। देखिए पहला वाला सिंपल फॉर्म है, यहां से यहां पे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू आपका 90 डिग्री दिया है जी। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रायंगल एबीसी क्या है जी? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। जब ये अकेला 90 है तो और बी और सी मिलकर 90 बनाएंगे जी। तो ये तो अकेला 90 हो गया और इन दोनों का सम मिलकर के 90 बनाएगा। आई बात समझ में? देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल ए जब 90 डिग्री है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। यानी ये दोनों मिलकर के 90 है, अकेला 90 तो सबसे बड़ा यही ना हुआ जी। और इस सबसे बड़े एंगल के सामने का साइड क्या है? बीसी। तो कौन सा इसमें साइड बड़ा होगा जी? विच इज इट्स लॉन्गेस्ट साइड। तो पहला में क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी इज अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC. BC is opposite to greater angle of triangle ABC. So BC is longest side of triangle ABC। एक लाइन में आई बात समझ में? देखिए सिंपल से मैंने आपको बताया था, जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट का जो साइड होगा वो बड़ा होगा। आई बात समझ में? देखिए सेकंड वाला बनाते हैं हम। सेकंड में क्या बोला है जी? इन ट्रायंगल ABC एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 45 डिग्री है। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपका ट्रायंगल ABC हुआ, ABC। तो एंगल ए और एंगल बी कितना है? 45 है, ठीक है। यहां देखिए सी तो आपका 90, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 90 हो रहा है ऐसे।
ए बी सी, ये 45 है, ये 40 सॉरी गलत नाम दे दिया लग रहा है, बी सी, ये क्या आपका 45 है, यानी 45 ये होगा क्या एंगल सी 90 हो जाएगा। यही ना भाई, एंगल ए और एंगल बी जो 45 है तो एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड ए बी क्या होगा आपका बड़ा साइड होगा। कैसे कीजिएगा देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए के जगह पे 45, एंगल बी के जगह पे 45, यह नहीं दिया हुआ है आपका, एंगल ए और एंगल बी 45 दिया और एंगल सी ऐसे छोड़ दिया बराबर 180, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 90, यानी एंगल सी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो बड़ा एंगल कौन सा आ रहा है दोनों में, एंगल ए और एंगल बी तो 45 हो गया, तो बड़ा एंगल कौन सा एंगल सी, तो एंगल सी का अपोजिट क्या है ए बी, तो ए बी क्या है बड़ा साइड है किसका ट्रायंगल एबीसी का। दूसरा में क्या हो जाएगा, यहां पे बीसी इज अपोजिट साइड टू ग्रेटर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसमें लिखिएगा आप AB is opposite side, AB is opposite side of opposite to greater angle, AB is opposite to greater angle, to greater angle of triangle ABC. AB is opposite to greater angle of triangle ABC. So क्या हो जाएगा जी आपका AB is longest side of triangle, यहाँ पे क्या AB आ रहा था ना, यहाँ पे हो जाएगा AB is longest side of triangle ABC. So AB is longest side of triangle ABC. इजीली इसी लैंग्वेज पे हम इसको भी कॉपी करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, ट्रायंगल एबीसी को 180, एंगल एबी 45, सी हो गया 90, तो एंगल सी का अपोजिट क्या है एबी, तो एबी इज अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, सो एबी इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आए बात समझ में, ये हो हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या पूछा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री, तो विच इज शॉर्टेस्ट साइड, यानी आपको साफ दिख रहा है एसी होगा क्योंकि बी के अपोजिट क्या आ रहा है, एंगल बी आपका 30 डिग्री आएगा ना। ऐसे सिंपल से पकड़ में आ जा रहा है। देखिए ए 50 ए 100 है, सी 50 है, तो बी आपका 30 होगा, तो बी जब 30 होगा तो बी का अपोजिट क्या आते हैं, हमेशा बी का अपोजिट एसी ही आते हैं, तो आपका एसी क्या होगा शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को यहां बना देते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इसको 3 कर देते हैं, एबीसी एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, आप इसको ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। अभी थोड़ा अलग हो जाएगा, सब यहां सब राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, अभी थोड़ा अलग हटके दिखेगा, ये आपका ऑब्ट्यूज टाइप का दिखेगा, थोड़ा ऐसा कुछ दिखना चाहिए। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू 100, एंगल सी का वैल्यू 50 और एंगल बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल बी का वैल्यू कितना आएगा, इस तरह 30 आएगा। यहां देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, यहां भी डाल सकते हैं आप सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल सिंपली। ठीक है, तो यहां पर देखिए एंगल ये 100 प्लस, यहां 100 प्लस एंगल ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पे आपको निकालना है, और सी की जगह पे क्या है 50 है, सी की जगह पे 50 है, तो आपका एंगल बी कितना आएगा जी, एंगल बी आ गया आपका 30 डिग्री, एंगल बी हो गया आपका 30 डिग्री। यही ना हुआ, आपका एंगल हो गया 100, एंगल बी की जगह बी और सी की जगह 50, तो एंगल बी कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो क्या है इसमें आपका 30 का अपोजिट क्या है एसी ना, तो यहां पर आप एसी कर दीजिए, एसी इज अपोजिट साइड टू स्मॉलर एंगल, यहां पर डाल दीजिए अब स्मॉलर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो एसी इज
स्मॉलर साइड, क्या पूछा था, शॉर्टेस्ट ना, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक लाइन में। इसी को कॉपी हम कर दिए, सिंपल सा। आई बात समझ में? यहां पे ए दिया था, सी दिया था, बी निकाला, बी का सबसे छोटा एंगल, बी का सबसे छोटा एंगल तो सबसे छोटा साइड उसका अपोजिट वाला, बस वही काम कर रहा था। यानी किसी भी ट्रायंगल का एंगल बता देता है कि उसका कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है। आपको मैंने एग्जांपल अच्छे से समझाया था। जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा साइड, जैसे जैसे बंद होगा वैसे वैसे साइड छोटा होते जाता है। आई बात समझ में? पहला में एंगल ए 90 दिया था, इसका मतलब बी और सी 90 में ही आता, तो एंगल ए ही बड़ा हुआ। दूसरा में ए बी 45 दिया था, इसका मतलब सी 90 पे आता, क्योंकि यहाँ पे इसी का अपोजिट दे दिया है। भले यहाँ पे ए दे दिया, मान यहाँ पर सी रहता ना, तो इसका जो आधा फॉर्म है यहाँ पे दे दिया है, बी और सी मिलके 90 में आ रहे हैं, 45 मान लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए 100 दे दिया, सी 50 दे दिया, तो एंगल बी क्या हो गया, ये 50 100 150 130 180। एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है जी, 180 होता है ना, सिंपल सा। तो एंगल बी कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब बी के सामने क्या है, एसी, एसी क्या हो गया आपका, स्मॉलर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो एसी शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आई बात समझ में? अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगर मेरे समझाने में कहीं कुछ छूट भी गया हो, कोई कमी रह गई हो, तो आप उसे जरूर बताएं मुझे, ताकि आने वाले टाइम में मैं उसमें सुधार कर सकूं। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी साइड एबी इज प्रोड्यूस टू डी। साइड एबी क्या है, डी की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, सच दैट बीडी बराबर बीसी। आपका जो बीडी है ना, ये और ये आपस में इक्वल है, यहां पर दे दिया ना, बीडी बराबर बीसी, ये बीडी और बीसी आपस में बराबर है। इफ एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए आपका क्या है 70 डिग्री है, तो एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये एंगल बी क्या है आपका 60 डिग्री है, तो प्रूव दैट एडी इज ग्रेटर देन सीडी। एडी क्या है, सीडी से बड़ा है, और दूसरा एडी इज ग्रेटर देन एसी, एडी क्या है एसी से बड़ा है। देखिए यहां पे आपका ट्रायंगल एबीसी, पर इसको हम समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। ट्रायंगल एबीसी में एबी को आगे बढ़ा के डी तक ले गया गया, और यहां पे दे दिया आपका बीडी और बीसी बराबर, ये बीडी और ये बीसी, यानी बीडी और बीसी आपस में बराबर है, ठीक है। एंगल ए का मान 70 है और एंगल बी का मान यहां पर 60 दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि एडी जो है सीडी से बड़ा है, और दूसरा प्रूव करें एडी जो है एसी से बड़ा है। यहां बताइए, पर इसको समझिए। यहां देखिए ये एंगल 60 है और ये सेगमेंट है आपका एडी, तो ये 60 है तो ये 120 होगा जी, लीनियर पेयर से 60 और 120 मिलकर 180 होगा ना। लीनियर पेयर से आपका कितना हो गया 180, यानी 60, और ये 60 हुआ तो 180 में 60 घटा तो 120 हो गया, ठीक है। और यहां ये 60 है, ये सॉरी ये 70 है, ये 60 है, तो 70 और 60 को जोड़ेंगे 60 प्लस 70 कितना होगा 130 होगा, और 130 को इस ट्रायंगल में 180 से हटाएंगे, तो जब 180 से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 होगा, यानी 180 में से 130 उड़ाइए 50 बचा, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बीडीसी आपका क्या बन रहा है आइसोसेलेस, जिसमें कि बीसी बराबर बीडी है, और या बीसी बराबर बीडी है ना जी, और ट्रायंगल बीसीडी यानी बीसीडी आपका क्या हो गया आइसोसेलेस हो गया। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे ना, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये कितना कितना पे कटेगा, ये 180 में से 120 को हटाएंगे तो 60, यानी ये कटेगा 30 पे और ये भी कटेगा 30 पे, क्योंकि 60 इन दोनों को मिलने से बन रहा है और दोनों बराबर भी हैं, तो 30-30 बने। अब देखिए अब बहुत इजी हो गया यहां पे। अब ट्रायंगल ए बी किसमें देखना था जी हमें, एडी और सीडी देखना था ना, एडी और सीडी किसमें, ट्रायंगल ए सीडी में। ए सीडी में देखिए एंगल सी कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है, 50-30 80, और सीडी का अपोजिट क्या है जी, सीडी का अपोजिट आपका ये 70, ये 70 है और ये 80 है, यानी एडी का अपोजिट 80 है और सीडी का अपोजिट 70 है। तो बड़ा कौन हुआ 70 वाला कि 80 वाला, 80 वाला ना बड़ा होगा जी, इसका मतलब आपका एडी क्या हुआ बड़ा हो गया सीडी से। ठीक उसी तरह ट्रायंगल एडी एसीडी में ही देखिए आपका एंगल डी कितना हो रहा है 30 और एंगल सी कितना हो रहा है 80, तो सी का अपोजिट एडी और डी के अपोजिट एसी, तो बड़ा कौन हो रहा है 30 वाला की 80 वाला, 80 वाला होगा ना बड़ा, तो आपका एडी क्या हो जाएगा एसी से बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में। हम जब सारे एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं तो देखते हैं कि ट्रायंगल एसीडी में ये सबसे बड़ा एंगल है, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा है,
तो जब ये सबसे बड़ा है तो इसका सबसे बड़ा साइड, जब ये मुझला है बीच वाला है तो बीच वाला साइड, अगर इसका कंपेयर पूछ रहा है तो इन दोनों के कंपेयर में ये बड़ा होगा। फिर ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वाला साइड ये हुआ, सबसे छोटा वाला साइड हुआ, तो इन दोनों का कंपेयर कर दो, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा जी। आए बात समझ में? यानी ये इससे बड़ा होगा, एडी बड़ा होगा इसी से, और यही हमें प्रूफ भी करना है। देखिए कैसे करेंगे हम, वही क्योंकि ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला है ना, वही थ्योरम अपनाइए, अपना तरीका अपनाइए अपना। गिवन में क्या है जी, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ए बी प्रोड्यूस टू डी, ए बी प्रोड्यूस्ड टू डी, बी डी बराबर बीसी, बी डी बराबर बीसी, और यहां पे देखिए एंगल ए बराबर 70 और एंगल बी बराबर 60। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में क्या है, पहला लेकर के चलते हैं, एडी इज ग्रेटर देन सीडी, यही हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल एबीसी में, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, या हाँ पहले ट्रायंगल एबीसी में आते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एंगल कितना है जी, बी ए सी बराबर 70 डिग्री और एंगल ए बी सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री होगा जी। ब्रैकेट में डाल दीजिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इजीली, ठीक है। तो यहां पर देखिए एंगल ए बी सी का वैल्यू 60 है, ऑलरेडी यहां पर दे चुका है, और एंगल बी ए सी का वैल्यू 70 है, और आपको निकालना क्या है, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री। यहां देखिए एंगल बी सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्री, 130 डिग्री होगा ना। तो एंगल बी सी ए बराबर कितना हो गया आपका, 50 डिग्री हो गया, यानी ये हमारा 50 निकल गया। अब आइए नेक्स्ट ऑन सेगमेंट ए बी डी पे आइए, ऑन सेगमेंट ए बी डी। यहां देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी बराबर 180 डिग्री होगा जी। देखिए यहां पे ए बी सी प्लस सी बी डी, ये दोनों का जो 180 होगा ना, किससे होगा, ब्रैकेट में डाल दीजिए आप, लीनियर पेयर से, ठीक है। एंगल ए बी सी का मान 60 है प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी बी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, कितना हो गया एंगल सी बी डी बराबर हो गया 120 डिग्री, ठीक है। एंगल सी बी डी का वैल्यू आपको मिल गया 120 डिग्री। अब आइए आप ट्रायंगल बीसीडी में, अब आप आ सकते हैं इजीली इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी में क्या दिया है जी, आपका बीडी बराबर बीसी दिया है, बीडी बराबर बीसी दिया ना जी, ये बीडी बीसी के बराबर है। सो ट्रायंगल बीसीडी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो ट्रायंगल बीसीडी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप क्या कीजिए कि जो जब ये ट्रायंगल बीसीडी आइसोसेलेस हुआ, दोनों एंगल कौन सा इक्वल, बीडीसी बराबर बीसीडी हो रहा है ना इक्वल, आप इसको बराबर मान लीजिए। तो आप लिखिए लेट एंगल बीसीडी बराबर आपका एंगल क्या है, बीडीसी, एंगल बीडीसी बराबर एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब आइए यहां पे क्या होगा, आपका बीसीडी और बीडीसी एक्स हो गया, तो यहां पर लिखिए एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीडीसी प्लस एंगल सीबीडी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में वही सम ऑफ एंगल्स ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है, इजीली। यहां पर देखिए बीसीडी को आपने एक्स माना, सीबीडी को आपने एक्स माना और बीडीसी को आपने एक्स माना और सीबीडी कितना दिया है 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो यहां पर हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर हो जाएगा 60 बटा में 2, कट गया 30 डिग्री आ गया, x का मान 30 डिग्री आया, ठीक है। तो आपका एंगल बी सी डी बराबर एंगल सी डी बी बराबर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल, अब आइए इन ट्रायंगल किसमें, एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी में आइए जी आप लोग। इन ट्रायंगल एडीसी में क्या है देखिए, एंगल ए बराबर 70, एंगल ए बराबर 70, एंगल डी बराबर 30, एंगल डी बराबर 30 और एंगल सी बराबर क्या होगा जी, एंगल सी बराबर हो जाएगा आपका एसीबी प्लस बीसीडी, एसीबी प्लस बीसीडी। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा आपका 50 प्लस 30 यानी हो गया आपका 80। एंगल ए बराबर 70, एंगल डी बराबर 30 और एंगल सी बराबर 80, ठीक है। यानी एसीडी का मान मिल गया हमें 70, 30, 80, ओके। अब देखिए यहां पे हियर एंगल ए क्या है, ग्रेटर है ना, किससे किससे लेना था हमें, प्रूफ क्या करना था, एडी इज ग्रेटर देन सीबी में लाना था हमें। तो एंगल ए और सीडी का क्या है जी आपका, सॉरी सीडी है ना जी, सीडी, ये सीडी है, सीडी, ये सीबी नहीं सीडी है। एंगल ए और सीडी, सीडी के लिए क्या है, सीडी के लिए आपका एंगल ए आ गया और एंगल सी, यहां पर एंगल सी आएगा, यानी एडी के लिए क्या आएगा आपका एंगल सी। तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए होगा ना, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो यहां पे हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बराबर क्या है, एडी है, एडी, एंड अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बराबर एडी एंड एंगल ए बराबर सीडी, एंगल ए बराबर सीडी। तो यहां पर आपने लिखा ना एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, हेंस आपका सी की जगह पर क्या रखेंगे आप, एडी इज ग्रेटर देन एंगल ए की जगह पे सीडी, और यही आपको प्रूव करना था। आई बात समझ में, एडी इज ग्रेटर देन सीडी इजिली हो गया। आई बात समझ में। यहां पे हम क्या किए, पहले दोनों ट्रायंगल में से सारे एंगल का वैल्यू निकाल लिए सबका। यहां पर एडी इक्वल टू सीडी, आपका पहला क्वेश्चन था, एडी इक्वल टू सीडी प्रूव करना था हमें, एडी इज ग्रेटर देन सीडी प्रूव करना था। ट्रायंगल एबीसी में आते हैं, वहां से एंगल सी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद सेगमेंट पे आते हैं, लीनियर इक्वल से एंगल सीबीडी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। उसके बाद ट्रायंगल बीसीडी में आते हैं, दोनों साइड इक्वल करके आइसोसेलेस ट्रायंगल से दोनों इक्वल एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब उसके बाद ट्रायंगल एसीडी में हम जाकर के तीनों एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब यहां पर दिखता है एंगल सी क्या है, एंगल ए से बड़ा है, ये एंगल सी आपका 80 है, एंगल सी आपका क्या है 80 डिग्री आया ना, यहाँ पे एंगल सी 80 है और एंगल ए क्या है 70 है। तो 70 से 80 बड़ा है, तो आपका अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बराबर एडी एंड एंगल ए बराबर सीडी। तो हेंस एंगल सी इज ग्रेटर है ना जी, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए है, हेंस एडी इज ग्रेटर देन सीडी। आई बात समझ में, यहां पर एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए है, तो आपका एडी इज ग्रेटर देन सीडी हो जाएगा प्रूव्ड। आई बात समझ में, यहां पर ग्रेटर होगा, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, हेंस आपका हियर एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बराबर एडी एंड एंगल ए बराबर सीडी। हेंस एंगल सी की जगह पे क्या है, एंगल सी का अपोजिट साइड, सी का अपोजिट साइड एडी और एंगल ए का अपोजिट साइड सीडी, बस उसका वैल्यू हम
पुट कर दिए, तो एडी ग्रेटर देन क्या होगा, सीडी। अगर दूसरा बनाना हो आपको, आई होप पहला आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर पहला को समझने में कोई दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मेरा कहीं लिखने वगैरह में थोड़ा बहुत बोलता हूं क्या, लिख देता हूं क्या, जैसे यहाँ पे बोल रहा था ग्रेटर लिख दिया था इक्वल, सो हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। लेकिन अगर फिर भी मेरे अंदर कोई कमी हो तो आप उसे जरूर बताइएगा, ओके। आइए देखते हैं इसका दूसरा वाला पे, एडी इज ग्रेटर देन एसी। देखिए हम इसी में बताते हैं, एडी इज ग्रेटर देन क्या करना है आप, एसी, इसे एसी कर दीजिए और इसको दूसरा नंबर डाल दीजिए। पहला हो गया था, अब दूसरा के लिए आइएगा, फिर ऐसे सारा वर्क कीजिएगा। ऐसे वर्क करने के बाद आपको अब एडी और एसी लेना है ना जी, तो एडी के लिए तो एंगल सी रहेगा ही, और यहां पे एंगल एक जगह पे, क्योंकि अब आपको एसी लेना है तो एसी का अपोजिट क्या आ जाएगा, एंगल डी, ठीक है। और यहां पे एंगल ए की जगह पे क्या डाल दीजिएगा, एंगल डी, और एंगल डी का अपोजिट क्या है जी, एंगल डी का अपोजिट है आपका एसी, ठीक है। तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी, तो यहां पे हो जाएगा आपका हेंस एडी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इस सीडी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका अब एसी, क्योंकि एंगल डी क्या था, एसी था, और यही आपको प्रूफ करना था। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। यहां से तो क्लियर है पूरा, 100 जाता है यहां पे, और यहां पे क्या हो जाता है आपका, मैंने क्या किया था, ट्रायंगल एबीसी में आया, एबीसी में आकर के एंगल सी का वैल्यू निकाला, उसके बाद सेगमेंट पे आते हैं एडी पे, एबीडी पे आकर के लीनियर पेयर से दूसरा एंगल निकाल लेते, और उसके बाद इस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल दिया तो दोनों एंगल निकाल लेते, इस तरह में पूरा एंगल मिल जाता है। उसके बाद एसीडी में आते हैं, एसीडी में एंगल ए, एंगल डी और एंगल सी निकाल लेते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट हम साइड पे हिट करते हैं। और यहां पर देखिए आपका एंगल ए जो है, एंगल सी जो है एंगल डी से बड़ा है, और एंगल सी जो है ए से भी बड़ा है। तो पहला वाला केस में क्या हुआ था, एंगल सी और एंगल ए का काम था, क्योंकि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, 80 इज ग्रेटर देन 70, तो आपका एंगल सी का अपोजिट एडी इज ग्रेटर देन एसी, ठीक है। ये दूसरा वाला हुआ है ना जी, हाँ ये दूसरा वाला हुआ है। ये पहला में क्या था, यहां पे 80 डिग्री, ये 70 डिग्री थी, इसका अपोजिट क्या है, ये हुआ ना, तो एंगल सी का अपोजिट जो है एडी, एडी इज ग्रेटर देन क्या, जब 80 से बड़ा था 70, तो एडी इज ग्रेटर देन सीडी। और यहां पर देखिए एंगल सी किससे बड़ा है, अब 30 से भी बड़ा है, तो एंगल 80 इज ग्रेटर देन एंगल 30, तो 80 का अपोजिट एडी इज ग्रेटर देन एंगल, सॉरी एडी इज ग्रेटर देन द साइड एसी। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपका एडी इज ग्रेटर देन एसी प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, अगर होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ओके। और हाँ, अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उसे जरूर मेरे सामने लाइए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और बेटर दे सकूं। मुझे अपने अंदर बहुत सारी सुधार करनी है जी, बस मैं आप लोगों के लिए। और ये जो ऐसा टाइम चल रहा है ना, इंसान बाहर कुछ कर नहीं सकता है, तो घर बैठ के एक यही तरीका सबसे बेस्ट मुझे लगा, जो लोगों तक अपनी मैसेज को मैं पहुंचा सकूं, अपनी बातों को मैं रख सकूं। मेरे घर पे बच्चे आते थे, अब उन्हें आने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब घर से ही देखते हैं, मैं यहीं से पढ़ाता हूं, अपने घर पे ही सारा वीडियो देखते रहते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो के फ्रंट पे उन सारे बच्चों को मैं ऐड करते जा रहा हूं जो जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है मेरे, और या फिर मेरे फ्रंट पेज पे आना है, तो प्लीज अपना एक पिक्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका भी पिक्स उस पर ऐड कर दूंगा, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मेंशन कीजिए, और मेरी कमियों को दिखाते रहिए। अगर कोई कमी है तो बेझिझक बताइए, ओके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।